घाट तो छोड़ने ही पड़ेंगे, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि घाट बुरे हैं। तुम्हारे मन में यह सवाल उठता है कि घाट छोड़ने पड़ेंगे तो उनमें कुछ खराबी। घाट में कोई खराबी नहीं, तुम्हारे पकड़ने में खराबी है। बुद्ध कहते थे कुछ लोग नदी पार किए, मूढ़ थे। या तो मूढ़ कहो या पंडित कहो, दोनों का मतलब एक ही होता है। बुद्ध ने तो कहा है मूढ़ पंडित थे, बकवासी थे, विवादी थे, शास्त्रार्थ करने में बड़े कुशल थे। जब पांचों ने नदी पार की तो उन्होंने सोचा कि इस नाव ने हम पे बड़ी कृपा की, अगर उस पार हम रह जाते और नाव न मिली होती तो जंगली जानवर हमें खा जाते। इस नाव का हम पे बड़ा उपकार है, इस नाव को हम ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। तो उन्होंने नाव को सिर पर उठा लिया और बाजार में पहुंचे। जब लोगों ने देखा इन आदमियों को सिर पर नाव को लिए तो भीड़ इकट्ठी हो गई। उन्होंने पूछा कि भाई माजरा क्या है, मामला क्या है? नाव में तो बैठे लोग बहुत देखे, लेकिन नाव लोगों पे बैठी पहली दफा देखी, बात क्या है? ये समाचार हो गया होगा, सारा गांव इकट्ठा हो गया। बनरसा ने यही तो परिभाषा की समाचार की। किसी ने पूछा कि समाचार क्या है, समाचार का क्या अर्थ होता है? तो बनरसा ने कहा कि अगर कुत्ता आदमी को काटे तो ये कोई समाचार नहीं, आदमी कुत्ते को काटे तो ये समाचार। तो नाव पर तो लोग देखे थे बहुत, पहली दफा नाव लोगों पर देखी तो समाचार ही हो गया। सारा गांव इकट्ठा हो गया, लोग पूछने लगे बात क्या है। उन 5 मूढ़ पंडितों ने कहा बात क्या है, इस नाव की हम पे बड़ी कृपा है, धन्यवाद स्वरूप, अब हम इसे सदा अपने सिर पर रखेंगे। जंगली जानवर थे दूसरी तरफ, अगर ये नाव हमें न मिलती तो हम खत्म हो गए होते। हमारा जीवन इसी के कारण बचा है, अब तो जीवन इसी की सेवा में लगा देंगे। ये बात तो बड़ी ऊंची मालूम पड़ती है, मगर मूढ़तापूर्ण है। बुद्ध अपने शिष्यों को कहते थे मुझे नाव समझो, मुझसे पार हो जाओ, लेकिन मुझे सिर पे ढोने की कोई भी जरूरत नहीं।